हाँ दोस्तों, भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन सेट नंबर तीसरा। इनमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं इनके बारे में जानेंगे। हम लोग 41 से 7 तक क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। कौन सा क्वेश्चन है, इनमें क्या सही होगा, इसके बारे में देखिए। सेट नंबर तीसरा, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 41 से 7 तक क्वेश्चन इसमें जानेंगे और समझेंगे। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? तो भारत का उत्तरी बिंदु आपका क्या है, आपको मालूम है तो बताइए, नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। गुहार मोती, कीबूथ, इंदिरा काल, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा काल है। अब समझना है दोस्तों अच्छे से, तो नक्शा बनाते हैं और आप भी नक्शा बनाइए, आपको भी समझ में आ जाएगा भारत का। जल्दी से समझने के आधार पर हम लोग बना रहे हैं दोस्तों। ये मान लीजिए भारत का नक्शा हो गया। इस समझने के तौर पर दोस्तों, ये पूछा है क्वेश्चन में क्या, भारत का उत्तरी बिंदु, ये उत्तर हो गया। कभी भी नक्शे में ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ आपका दक्षिण होता है, और इधर आपका पूरब होता है दाहिने साइड, इधर आपका पश्चिम होता है। ये भी जान लिए, इनको जानते होंगे आप, ये सब बेसिक चीज़ है। पूछा है क्वेश्चन में भारत का उत्तरी बिंदु, इधर ये उत्तरी बिंदु है जो, वही पूछा है। ऑप्शन में क्या है, तो इंदिरा काल है। आप मन कर यहाँ पर लिख सकते हैं समझने के लिए, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, इतना जान ले। क्वेश्चन नंबर दूसरे देखते हैं। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, यानी कि नीचे वाला हिस्सा पूछा है। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु आपका कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी। तो अब देखते हैं ऑप्शन में, किस ऑप्शन में कन्याकुमारी है। ऑप्शन ए में बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी में अरब सागर, ऑप्शन सी में कीबूत, और ऑप्शन डी में कन्याकुमारी। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु आपका कन्याकुमारी है। इतना भी जान लिया दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, यानी कि नक्शा बना लिए दोस्तों, और इधर का बिंदु पूछ रहा क्या है, तो आपका इधर इधर का पूर्वी बिंदु आपका कीबूथ है। क्या है, कीबूथ। कीबूथ। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, कीबूथ। तो देखते हैं ऑप्शन, किस ऑप्शन में कीबूथ है। ऑप्शन ए में इंदिरा काल, ऑप्शन बी में कीबूथ, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 43 तक क्वेश्चन हम जान ले। अब नंबर हम जानेंगे 44 क्वेश्चन। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, यानी कि इधर का बिंदु पूछा है। भारत का पश्चिमी बिंदु आपका गुहार मोती है। क्या है, गुहार मोती। गुहार मोती है भारत का पश्चिमी बिंदु, क्या है, गुहार मोती। तो देखते हैं ऑप्शन, किस ऑप्शन में गुहार मोती है। ए में मंदार की खाड़ी, ए नहीं होगा। बी में किबूत, किबूत तो आपका पूर्व बिंदु है। सी में इंदिरा काल, इंदिरा काल आपका उत्तरी बिंदु है, उधर देख लीजिए। और डी में गुहार मोती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो डी को हम लोग सही कर देंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। भारत देश के कितने राज्य पाकिस्तान देश के साथ लगते हैं, यानी कह रहे भारत देश के कितने राज्य पाकिस्तान देश के साथ लगते हैं। तो आप नक्शा पढ़ चुके हैं, आपको बताया भी गया है। पाकिस्तान किधर है, तो पाकिस्तान आपका इधर है, यहीं पे ना है आपका पाकिस्तान, इसी दिशा में ऐसे। तो पाकिस्तान फैला है, पाकिस्तान पहले लिख लीजिए। कितने राज्य से हमारे देश के राज्य से लगता है, तो हमारे देश के 5 राज्य से लगता है। कितने राज्य से, 5 राज्य से। कौन, ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में 5, बी 4, सी 1, डी 4। तो ऑप्शन हम लोग ए सही कर देंगे, क्योंकि 5 राज्यों से लगता है। कौन कौन राज्य से लगता है, तो लिखिए। यहाँ हो गया आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 राज्य केंद्रशासित राज्य हैं, और ये 3 राज्य पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये आपका भारत के राज्य हैं। और केंद्रशासित राज्य 2 राज्य।
भारत के 5 राज्यों से लगता है, कौन कौन से? आप फिर से रिवाइज करिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आपको समझ में आ गया दोस्तों? पाकिस्तान की दिशा में ये भी जान लिए, पाकिस्तान के कितने राज्य लगते हैं ये भी जान लिए। पाकिस्तान, और ये भी एक और टॉपिक जान लिए, पाकिस्तान से भारत के साथ कितने किलोमीटर का साझा करता है सीमा? तो 3323 किलोमीटर। ये भी जान लीजिए, ये भी बता दिया गया है। और ये भी इसमें जान लीजिए, पाकिस्तान के साथ, भारत और पाकिस्तान के साथ कौन सा रेखा पड़ता है? तो रेड क्लिफ रेखा पड़ता है, ये भी लिख लीजिए, रेड क्लिफ रेखा पड़ता है या लगता है। इसके आगे हम लोग दोस्तों 46 से 50 तक क्वेश्चन जानेंगे, तब तक इनको नोट करिए और अच्छे से समझ करते हुए चलिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 46, भारत देश के कितने राज्य अफगानिस्तान देश से लगते हैं? क्वेश्चन क्या करा है? भारत देश के कितने राज्य अफगानिस्तान देश से लगते हैं? भारत देश से भारत देश के कितने राज्य अफगानिस्तान देश से लगते हैं? तो आपको मालूम होगा तो बताइए, हम बताते हैं। देखिए, ऑप्शन में 1 दिया, ऑप्शन में बी ऑप्शन में 5 दिया, सी ऑप्शन में 4 दिया, डी ऑप्शन में 8 दिया है। तो आपका कितने, भारत के कितने राज्य अफगानिस्तान देश से लगते हैं? तो 1 राज्य लगते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इनको समझना है, मैप से मैप बनाते हैं, जैसे तैसे कर कर। उतना अच्छा तो नहीं बनेगा दोस्तों, मैंने इतना अच्छा बन जाएगा कि समझ जाएंगे हम लोग। इतना अच्छा मैप बन जाएगा कि हम लोग समझ जाएंगे और आप भी समझ जाएंगे। ये मान लीजिए भारत का मैप बन गया, मतलब भारत का नक्शा बन गया। यहीं पर ना है आपका अफगानिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान हो गया। इसको ए से लिख देते हैं, जगह नहीं, आप समझदार है, समझ जाएंगे। यहीं पे एक राज्य से लगता है, कौन सा राज्य से? लद्दाख से। इतने जान लिए, लद्दाख राज्य से लगता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारत देश के कितने राज्य अफगानिस्तान देश से लगते हैं? तो आप जान लिए 1 राज्य से लगता है, तो ऑप्शन ए कर दीजिए सही। ऑप्शन ए में 1 दिया है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत देश के कितने राज्य चीन देश से लगते हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? भारत देश के कितने राज्य चीन देश से लगते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, 4, 7, 8, इसको 5 बना लीजिए, क्योंकि 5। भारत देश के कितने राज्य चीन देश से लगते हैं? तो 5 राज्यों से लगते हैं। कौन कौन से, इनको भी जानते हैं। ये आप मान लीजिए ये चीन है, एकदम तो अच्छा नक्शा नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं दोस्तों कि आपको हम एकदम अच्छे से नक्शा दिखा दें। मन इतना हम जानते हैं 5 राज्य से लगते हैं। कौन कौन राज्य से लगते हैं? आपको नहीं विश्वास होगा तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा। नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर, नंबर 2 पर हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 पर उत्तराखंड, नंबर 4 पर सिक्किम, नंबर 5 पर अरुणाचल प्रदेश। चीन, ये पांचों देशों के साथ, चीन का 5 देशों के साथ हमारे चीन देश का सीमा हमारे 5 राज्यों के साथ लगता है। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आपका ये हो गया 5वां राज्य अरुणाचल। यही क्वेश्चन में क्या कहा है? भारत देश के कितने राज्य चीन देश से लगते हैं? भारत देश के कितने राज्य चीन देश से लगते हैं? तो अब जान लिए 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन? रिवाइज करिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इतना जान लिए दोस्तों।
इनको नोट कर लीजिए, चाहते हैं नोट करना। ये भी जान लीजिए भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा पड़ती है, तो यहाँ पर लिख लीजिए मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा। अब भारत और चीन के बीच सीमा की लंबाई कितनी है, तो 3488 किलोमीटर फैला है। भारत और चीन के बीच ये रेखा, सीमा रेखा कितने किलोमीटर तक फैली है, तो 3488 किलोमीटर तक। इनको नोट करिए तब तक, इसके आगे हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। हाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 48, भारत देश के कितने राज्य नेपाल देश से लगते हैं, तो भारत देश के कितने राज्य नेपाल देश से लगते हैं, इनके बारे में जान लें। 5, 7, 8, 9। तो भारत देश के कितने राज्य नेपाल देश से लगते हैं, तो 5 राज्य। 5 राज्य को तिरी कर देंगे, ऑप्शन ए सही कर देंगे। और नेपाल देश से कौन कौन राज्य लगते हैं हमारे भारत के राज्य, उनके बारे में जानेंगे। ये हो गया आपका नेपाल। कौन कौन से राज्य लगते हैं, यहाँ पर हो गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल मैंने लिख दिया, और यहाँ पर आपका सिक्किम है। थोड़ा सा नक्शा तो नहीं है हमारे पास, डिजिटल बोर्ड नहीं है कि आपको हम एकदम शो करके दिखाएं। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आप समझदार है समझ जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप भारत के भूगोल का किताब ले लीजिएगा। किताब में तो नहीं दिया होगा, आप गूगल पर जाकर सर्च कर देख सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, भारत देश के कितने राज्य भूटान देश से लगते हैं। किताब में दिया होगा, मैंने किताब में आपको समझ में आएगा, नहीं दिया होगा, मैंने अच्छे से नहीं दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत देश के कितने राज्य भूटान, देखिए नेपाल देश पे थे ना दोस्तों। भारत देश के कितने राज्य नेपाल देश से लगते हैं, हम लोग नेपाल देश पे थे। इसके आगे हम लोग भूटान देश के बारे में जानेंगे दोस्तों। भारत देश के कितने राज्य नेपाल देश से लगते हैं, तो कितने राज्य लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य जो हैं नेपाल देश से लगते हैं। तो वही ऑप्शन में ए सही कर दी हैं, 5 राज्य। अब हम जानेंगे भारत देश के कितने राज्य भूटान देश से लगते हैं। भारत देश के कितने राज्य भूटान देश से लगते हैं, ऑप्शन देखिए 1, 4, बी, सी में 7 और डी में 8। भूटान देश से आपका 4 राज्य भारत का लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी कर देंगे सही। कौन कौन सा लगता है इसको भी जान लीजिए। ये होगा आपका भूटान देश, समझने के तौर पर। सिक्किम से 1 नंबर, पश्चिम बंगाल से, इसको सिक्किम से ये भी लगता है, सिक्किम भूटान से भी लगता है, और ये पश्चिम बंगाल। ये 2 राज्य हो गए। यहाँ पर आपका हो गया असम राज्य, यहीं पे लिख लीजिए असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान देश से कितने राज्य लगते हैं भारत के, 4 राज्य, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो गया है। कौन कौन राज्य लगते हैं वो आपको मैप पर बता दिए। भूटान देश से कौन कौन से राज्य हमारे देश के लगते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। इतना भी जान लिया और इतना समझ गए दोस्तों। अब हम जानेंगे भारत देश के कितने राज्य म्यांमार देश से लगते हैं। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है भारत देश के कितने राज्य म्यांमार देश से लगते हैं, तो भारत देश के कितने राज्य म्यांमार देश से लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 7, ऑप्शन नंबर बी में 8, ऑप्शन नंबर सी में 4 और ऑप्शन नंबर डी में 9। तो कितने राज्य लगते हैं हमारे देश के म्यांमार देश से, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं करेंगे सर दोस्तों सही, ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे। क्यों, क्योंकि 4 राज्य हमारे देश के म्यांमार देश से लगते हैं। कौन कौन से, यही सुन पाए म्यांमार, इसको यम से लिख लेते हैं दोस्तों। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश हो गया, नंबर 2 यहाँ पर नागालैंड हो गया, यम से लिख लिए दोस्तों। नंबर 3 यहाँ पर मणिपुर हो गया, इसको यम से लिख लिए।
और नंबर 4 आपका मिजोरम, इसको भी एम से लिख लिए। कौन कौन से राज्य म्यांमार देश से हमारे लगते हैं? नंबर 1 पर अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 पर यम से नागालैंड, म्यांमार देश से लगते हैं। नागालैंड के नीचे मणिपुर है, यम से मणिपुर, और यम से म्यांमार भी होता है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ये मणिपुर हो गया, उसके नीचे मिजोरम हो गया। ये सब मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये सब म्यांमार देश से लगते हैं। कौन कितने राज्य? 4 राज्य। नंबर 1 पर अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 पर नागालैंड, नंबर 3 पर मणिपुर, नंबर 4 पर मिजोरम। इतना जान लिए दोस्तों। फिर यही ना क्वेश्चन का है, भारत देश में कितने राज्य म्यांमार देश से लगते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, 4 राज्य हमारे देश के लगते हैं म्यांमार देश से। तब तक इनको नोट करिए, इसके आगे हम लोग 51 से 55 तक क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 51, भारत देश के कितने राज्य बांग्लादेश से लगते हैं? भारत देश के कितने राज्य बांग्लादेश से लगते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया। ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में 8। कितने राज्य लगते हैं भारत देश के बांग्लादेश के भारत देश के राज्य कितने बांग्लादेश से लगते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं ये भी जान लें। थोड़ा सा नक्शा बना लेंगे तो आपको भी समझने में आसान होगा। उतना अच्छा तो नहीं बन रहा है, मैंने समझने के लिए दोस्तों आसान है। ये हो गया आपका भारत, समझने के लिए। यही पर है ना आपका बांग्लादेश। देश भी आपको याद हो जाएगा किधर कौन सा देश है। ये बांग्लादेश से कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? ये हो गया यहाँ पर पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, समझ जाइएगा। पी से पश्चिम बंगाल। यहाँ पर आपका मेघालय, यम से मेघालय, और यहाँ पे है असम। असम भी लगता है, मेघालय भी लगता है, और यहाँ पे आपका त्रिपुरा, ती से इसको, यहाँ पर आपका मिजोरम। ये 5 राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल पी से, ए से असम, यम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, यम से मिजोरम। ये 5 राज्य बांग्लादेश से लगते हैं। और ये भी जान लीजिए, भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई सबसे लंबी लगती है 4096 किलोमीटर। इतना जान लिया दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर आपका 52 क्या कहता है? भारत देश का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो आपका जब आप नक्शा खोलेंगे दोस्तों, या गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से दिखाएगा। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं तुरंत क्लिक करूँ आपको खोल के दिखा दूँ। ये वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पर जितना हमसे बेहतर समझाने आ रहा है उतना हम समझा रहे हैं दोस्तों। आप समझदार है, खुद ही गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, ज़्यादा आपको तर्क वितर्क करना है। तो बांग्लादेश से आपका क्वेश्चन का है, भारत देश का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो आपका त्रिपुरा राज्य जो है, यहाँ पर त्रिपुरा राज्य, ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। खाली ऊपर की तरफ से नहीं गिरा, इधर से भी गिरा, इधर से भी गिरा है। तो त्रिपुरा राज्य देखते हैं किसमें ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर देंगे, आप ये भी जान लीजिए। और क्वेश्चन नंबर आपका 53 करता है, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, नीम, अशोक, बरगद। आप बताइए कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54, बहुत मस्त, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत देश का खोज किसने की थी? देखिए ऑप्शन में कोलंबस, मार्टिन लूथर, न्यूटन, वास्को डी गामा। भारत देश का खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा जी किए थे। ये कहाँ के थे? पुर्तगाल देश के थे, ये भी जान लीजिए, पुर्तगाल देश से। ये पुर्तगाल देश कहाँ पर पड़ता है?
तो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। हम लोग किस महाद्वीप में है? तो भारत एशिया महाद्वीप में है। तो यूरोप महाद्वीप से खोज करते हुए समुद्र के मार्ग, समुद्र द्वारा, यानी कि समुद्र में क्या चलता है? जहाज चलता है। जहाज द्वारा खोजते खोजते ये आए थे। तो आप ये कह सकते भारत का खोज किए थे। भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। ये किस महाद्वीप के थे? यूरोप महाद्वीप के थे। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं, भारत देश का खोज कब हुआ? कब हुआ? तो यानी ऑप्शन देखिए, 1498 में, 1492 में, 1556 में, 1526 में। भारत देश का खोज 1498 में हुआ। किसने किया था? तो यही वास्को डी गामा जी किए थे। और ये कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। इसके आगे हम लोग 56 से और 7 तक क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तब तक इनको नोट करिए और अच्छे से समझिए और समझते हुए चलिए। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56, भारत देश में किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलते हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है, भारत देश में किस राज्य में सूर्य का प्रकाश सबसे पहले निकलता है? तो ऑप्शन देखिए, झारखंड राज्य में, गुजरात राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में। तो सबसे पहले किस राज्य में सूर्य का प्रकाश हमारे देश में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो हम अरुणाचल प्रदेश को टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहे हैं, भारत देश में किस राज्य में सूर्य सबसे पीछे निकलते हैं? यानी कि सूर्य का प्रकाश सबसे पीछे किस राज्य में पड़ता है कह रहा है? तो मिजोरम राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में, गुजरात राज्य में, अरुणाचल राज्य में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है, सबसे बाद में निकलता है आपका गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। ये भी जान लिए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन का अगर 58 नंबर, भारत देश में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात राज्य में सूर्य के निकलने का अंतर कितने घंटों होता है? यानी कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले निकलता है और सबसे पीछे गुजरात राज्य में निकलता है। ये तो जान ले दोनों, कितने घंटों का इन दोनों में अंतर होता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात राज्य में? 2 घंटों का, 3 घंटों का, 5 घंटों का, 7 घंटों का। तीन लोग का ये दोनों राज्यों के अंतर, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात राज्य के अंतर लगभग 2 घंटे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ये भी समझ गए दोस्तों। अब हम जानेंगे भारत का राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? भारत का राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकेंड, 48 सेकेंड, 58 सेकेंड, 56 सेकेंड। कितने सेकेंडों में गाया जाता है? 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? लाल किला, ताजमहल, अशोक स्तंभ, कुतुब मीनार। क्या है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह? तो आपका लाल किला होगा? नहीं दोस्तों, अशोक स्तंभ होगा, ऑप्शन नंबर सी। जय हिंद। इतना आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। सेट नंबर 4 इसके आगे।